एसआईआर की लड़ाई दिल्ली की सड़कों तक आ गई है। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि एसआईआर की लड़ाई इतनी खतरनाक हो सकती है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दिल्ली में आके भौकाल काट रही है। मतलब बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस देख रही है, मतलब तमाशा देख रही है, समझ रहे हो। तो सीधे सीधे कहा जा सकता है ये बात कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो ममता बनर्जी। एसआईआर को लेके ममता बनर्जी ने काफी ज्यादा कड़ा तेवर अपना दिखाया और चुनाव आयोग को काफी ज्यादा कोसा। ममता बनर्जी का कहना है कि मैं 6 से 7 बार इलेक्शन जीत के आई हूं और सेवा कर रही हूं, लेकिन पहली बार ऐसा इलेक्शन कमीशन देखा हूं मैं जो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, जो ना तो जनता का सुन रहा है ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सुन रहा है, किसी का नहीं सुनने के लिए तैयार है। सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी जो है उसका सुनने के लिए तैयार है। सीधा सीधा मतलब आरोप लगाया गया है कि उनको ये चीज भूलना नहीं चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि आज सत्ता है कल सत्ता नहीं रहेगा। मेरा भी हो सकता है आज आप पद पे हैं कल आप पद पे नहीं रहेंगे, उसके बाद क्या। हालांकि इलेक्शन कमीशन कितना ज्यादा निष्पक्ष है और कितना सही तरीके से काम करता है वो बिहार के इलेक्शन में सीधे सीधे दिख गया था कि इलेक्शन कमीशन कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है और सरकार को जिताने के लिए कितना ज्यादा साथ निभा रहा है, वो तो दिख गया था। क्या इलेक्शन कमीशन का ये काम है? अगर आपको कोई एसआईआर में किसी का नाम में गड़बड़ी नजर आ रहा है, उसको साक्ष्य प्रस्तुत करने का टाइम तो दीजिए। आप किसी को वोटिंग करने के अधिकार से कैसे हटा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक बेसिस पे कि वो ये पेपर नहीं दिया वो पेपर नहीं दिया। क्या इलेक्शन कमीशन से खुद बोला जाए कि अपने पिताजी का या अपने पिताजी के पिताजी या दादाजी का रिकॉर्ड दिखाने के लिए पेपर दिखाइए, क्या उनके पास होगा पेपर? क्या उनके पास पेपर होगा? या बीजेपी के जितने लीडर्स हैं वो अपने दादा परदादा के पेपर दिखा सकते हैं? अगर वो जिंदा है तो नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये गाज पता किस पे गिर रही है? सिर्फ गरीबों पे गिर रही है और सरकार उसको वोटर लिस्ट से ही हटा दे रही है ताकि वो चुनाव के लिए अपना कीमती वोट ही ना दे पाए। अब आप सोच रहे हो कितना बड़ा स्कैम है। अगर इसको सही तरीके से अगर पता चले या विपक्षी पार्टी अगर रूलिंग पार्टी बन जाए, अगर इस पे जांच बिठा दो, ये कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये सिर्फ मुस्लिमों या बंगालियों के साथ या बांग्लादेशी तो हटा दो, वो तो दूसरे देश का है। मुस्लिम के साथ या फिर बंगाली के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। यूपी की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही है, राजस्थान की आ रही है, हरियाणा की आ रही है, बिहार की आ रही है, पश्चिम बंगाल का तो आ ही रहा है। अब आप सोच लो किसी का नाम अगर हट रहा है, अभी यूपी में कितने सारे एसआईआर में त्रुटियां पाई गई है, कितनी सारी गलतियां पाई गई है, फिर भी चुनाव आयोग किसी चीज का एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इतने सारे बीएलओ को मौत हो गया है, जो दुनिया से चला गया उसकी भरपाई कोई कर सकता है? उसके परिवार को कोई पाल सकता है? क्या चुनाव आयोग पाल देगा? क्या चुनाव आयोग पाल देगा? क्या सरकार उसके परिवार के जो सदस्य को खो गया है या जो चला गया है दुनिया से, क्या उसके घर भरपाई कर सकता है सरकार? अब आप सोच रहे हो कितना ज्यादा बीएलओ पे कितना ज्यादा प्रेशर था। तो हालांकि कल की जो घटना था, जो ममता बनर्जी जो सड़कों पे दिल्ली पुलिस को जो फटकार लगाई है, आला अधिकारी तो वहां पे कोई थे या पता नहीं, जिस तरीके से छुप छुपा के भाग रहे थे। अगर आप सही हो, अगर आप किसी के बंगला के सामने खड़े हो तो आप जवाब दो ना, भाग क्यों रहे हो? ये सरकार पता है जब भी कुछ होता है पुलिस को आगे कर देती है, कुछ भी होता है। मतलब अब ना जितना ज्यादा सरकार पे भरोसा था 2014 के बाद, ये भरोसा ना धीरे धीरे खत्म होते जा रहा और अब घिंसा बढ़ने लगा है इनकी हरकतों से। आप संसद में किसी नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हो, आपके लिए नियम अलग है। और मुझे समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी वो इतने पक्षपात कैसे हो सकते हैं यार? आपको एक संवैधानिक पद पे बैठाया गया है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हो। वो इसलिए कि आपके सरकार के चीजों का या जो काम है उसके पोल खुल जाएंगे।
सही बातों पे आप बोलने नहीं देते हो, सिर्फ चाहते हो कि आप बोले और दूसरा कुछ सुने, यानी कि पक्ष वाले पार्टी बोले, विपक्ष कुछ बोले ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा यार? मतलब मुझे ना भाषण देख के, मैं लाइव देखता हूँ, देख के ना अजीब सा लगता है यार। ये ओम बिरला जी कुछ बोलने ही नहीं देते पक्ष वाले विपक्ष वाले को, कुछ भी मतलब बोलते हो, ऑब्जेक्शन, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। यार ये तानाशाही चल रहा है या लोकतंत्र है ये? फिर समझ में नहीं आता क्या हो रहा है।